जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं और हम सब माँ दुर्गा के आराधना में लीन है, तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कौन से स्वरूप का हमें पूजा करना चाहिए, माँ के किस स्वरूप का किस डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या रिलेशन है और कौन सा भोग हमें चढ़ाना चाहिए, और माँ के जो 9 स्वरूप जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। तो वीडियो में हम अब आगे बढ़ते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जो होते हैं वो एक्चुअली एक लेडी के इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। हाउ इट रिप्रेजेंट्स अ लेडीज लाइफ, आई विल एक्सप्लेन टू यू। जैसे माँ का फर्स्ट स्वरूप जो होता है वो शैलपुत्री है। शैलपुत्री नाम में ही है। अगर शैल मतलब क्या है, माउंटेन, पहाड़, और पहाड़ की पुत्री, पुत्री मतलब डॉटर। तो यहाँ पे माँ को हम बाल अवस्था में या पुत्री अवस्था में पूजते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आप नंबर 1 से रूल्ड है। आपको माँ के शैलपुत्री स्वरूप को पूजना आराधना चाहिए और आपको गुड़ का भोग जरूर लगाइए माँ को। ये करने से आपको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब शैलपुत्री मतलब जैसे कि बेबी स्टेज। इसके बाद आता है माँ का दूसरा स्वरूप, वो है ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो होता है वहां पे बाल्यावस्था से टीनेज में होता है। अब टीनेज में क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के खोज में यूजुअली रहते हैं बच्चे। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग नॉलेज को अक्वायर करते हैं और क्लैरिटी पाने की कोशिश करते हैं। अब माँ जो थी उन्हें हमेशा मैनिफेस्टेशन करना था, मैनिफेस्ट कर रही थी कि वो भगवान शिव भोलेनाथ की अर्धांगिनी बने। उन्हें अपने साधना से भगवान शिव जी को पाना था, तो शी स्टार्टेड डूइंग तपस। अगर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 4, 13, 22 या 31 है तो आप नंबर 4 से रूल्ड हो। ये राहु का नंबर है। आपको माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा आराधना करना चाहिए और भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि राहु जो है यूजुअली थोड़ा भटकाव देते हैं, फोकस नहीं देते हैं। एंड ब्रह्मचारिणी इज ऑल अबाउट गेटिंग क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, फोकस एंड मैनिफेस्टेशन। इसीलिए इस स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। अब माँ के तीसरा स्वरूप जो होता है वो चंद्रघंटा का होता है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 2, 11, 20 या 29 है तो आप नंबर 2 से रूल्ड है। आपको माँ को मिल्क से बनी हुई कोई मिठाई भोग में अर्पित करना चाहिए। अब इस माँ का अगर आप स्वरूप देखते हैं तो शी सिट्स ऑन द लायन एंड इनके पास सारे अस्त्र शस्त्र है, मतलब वो संपूर्ण विद्याओं से मल्टीटास्कर है। दैट इज द स्वरूप ऑफ माँ चंद्रघंटा। माँ के 4th स्वरूप की अगर हम बात करते हैं दैट इज माँ कुष्मांडा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 7, 16 या 25 है तो आप नंबर 7 से रूल्ड है। आपको माँ कुष्मांडा के स्वरूप को पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको माँ को भोग में इमली की चटनी अलॉन्ग विथ सम बेसन, जैसे पकोड़े हो सकते हैं, भोग में अर्पित करिए। अब ये जो माँ का स्वरूप है आप देख सकते हैं कि इस माँ के स्वरूप में शस्त्र के साथ साथ माँ के हाथ में एक कलश है। अब व्हाट डज दिस कलश रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स द गर्भ अवस्था। दैट मीन्स माँ की शादी हो गई, फर्स्ट बाल अवस्था, देन टीनेज, देन शादी, अब ये गर्भ अवस्था। दैट इज द हनी, नेक्टर है उनके कलश में। सो दिस इज द माँ का स्वरूप। एंड यूजुअली जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं जिनसे कंसीव करना होता है उन्हें भी इस माँ के स्वरूप को पूजा आराधना करने से बहुत लाभ मिलता है। अब माँ की अगर हम नेक्स्ट स्वरूप की बात करते हैं तो वो स्कंद माता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 9, 18 या 27 है तो आप नंबर 9 से रूल्ड है। आपको क्या करना चाहिए, माँ के इस स्वरूप को कोई भी रेड कलर के फल अर्पित करिए
एंड पूजा आराधना करिए। स्कंद माता की अगर आप स्वरूप की बात करते हैं तो उस स्वरूप में आप देखिए माँ के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, वो सिर्फ एक बच्चे को लेके बैठी हुई है। दैट मीन्स जब भी किसी लेडी को कोई बच्चा पैदा हो जाता है तब उसका ममत्व जाग जाता है। उस टाइम पे जब बाल अवस्था में बच्चा एक लेडी के पास रहता है तो तब माँ का कंप्लीट फोकस उस बच्चे पे ही होता है। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कंद माता। अब माँ का जो नेक्स्ट स्वरूप है वो कात्यायनी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 5, 14 या 23 है तो आप नंबर 5 से रूल्ड हो। अगर आप नंबर 5 से रूल्ड है तो आपको माँ कात्यायनी के स्वरूप का पूजा आराधना करना चाहिए। आपको एक पान का पत्ता, जो पान यूजुअली खाते हैं या पूजा में यूज होता है, उस पान के पत्ते के ऊपर मिश्री रख के भोग चढ़ानी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपको माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। माँ कात्यायनी का स्वरूप जो होता है वो गॉडेस दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। आप देखिए यूजुअली पेंडॉल्स में भी 6 डे के बाद ही माँ दुर्गा के स्वरूप का पूजा आराधना होता है। अब इसे आप ऐसे समझिए, कोई भी लेडी मैटरनिटी लीव के बाद, बच्चे का लालन पोषण करने के बाद, व्हेन शी रीजॉइंस टू हर वर्क, जब बच्चे के प्रति अपने सारे जिम्मेदारी निभाते हुए फीमेल जब अपने दूसरे ड्यूटीज निभाने के लिए निकलती है तो वो माँ कात्यायनी है। अब माँ कात्यायनी जैसे हम सब जानते हैं, दुर्गा माँ को महिषासुर मर्दिनी भी बोला जाता है। क्यों ऐसे बोला जाता है? क्योंकि ये सारे जो असुर थे, महिषासुर, शुंभ निशुंभ या रक्त बीज, ये सारे असुर, इन लोगों ने भगवान से ऐसे वरदान लिए थे कि कोई भी मेल गॉड इन्हें मार नहीं सकता है या कोई भी एनिमल इन्हें मार नहीं सकता है। इसीलिए सारे भगवान ने अपने अंश, अपने शक्ति को देते हुए माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा हैज द कॉम्बिनेशन, द शक्ति ऑफ ऑल द गॉड्स, इसीलिए तो उन्हें आदि शक्ति बुलाया जाता है। इस स्वरूप में माँ ने महिषासुर का वध किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। कात्यायनी स्वरूप के बाद नेक्स्ट स्वरूप आता है वो कालरात्रि स्वरूप है। जब ये सारे असुर एक साथ बहुत पावरफुल हो गए हैं तो एक ऐसा टाइम आया था जब सारे असुरों ने माँ को घेर लिया था, तो माँ को अपना उग्र रूप लेना पड़ा। दैट इज द कालरात्रि रूप, वेयरइन शी बिकम्स काली एंड उन्होंने सबको एक साथ वध कर दिया। और इतने उग्र रूप में जब माँ आ गई है तो उन्होंने सारे असुरों का नाश कर दिया एंड देन उन्हें कूल डाउन करना भी नामुमकिन था। तब सारे देवता भाग के साक्षात भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि माँ को काम डाउन करिए या कूल डाउन करिए। तो भोलेनाथ साक्षात खुद आके लेट जाते हैं और माँ काली जब आती है और वो अपना पैर शिव जी के ऊपर रखती है, देन शी रियलाइजेस कि उन्होंने अपने पति के ऊपर पैर रखा हुआ है। तब वो कूल डाउन होती है और वो तब अब अपने सुंदर और सौम्य स्वरूप में आती है एंड दैट इज माँ दुर्गा स्वरूप। अब कालरात्रि अगर न्यूमरोलॉजी से आप देखें, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप नंबर 7 से रूल्ड है। आपको क्या करना चाहिए? तो आप नंबर 7 से रूल्ड है। आपको काली मिर्च के साथ मिक्स किया हुआ या काली मिर्च यूज करके जो साबूदाना बनाते हैं हम, या तो साबूदाना खिचड़ी हो सकता है या राइस हो सकता है, इसका भोग माँ कालरात्रि को जरूर अर्पित करिए। इससे आपको निश्चित लाभ होगा। अब माँ का नेक्स्ट स्वरूप जो है वो महागौरी का स्वरूप है। आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 3, 12, 21 या 30 है तो आप देवगुरु बृहस्पति से रूल्ड है। दैट इज नंबर 3। आपको माँ का महागौरी स्वरूप का पूजा आराधना करना चाहिए और भोग में आपको बनानास अर्पित करने चाहिए। इससे आपको माँ की कृपा जरूर मिलेगी। लास्ट जो माँ का स्वरूप है वो स्वरूप सिद्धदात्री का है। सिद्धदात्री का स्वरूप इज वेरी सिमिलर और मोर और लेस यू कैन से लक्ष्मी का स्वरूप है। सिद्धियों को पाने वाला स्वरूप है। लक्ष्मी जी जो होती है आपके सारे प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, सारे ड्रीम्स को पूरी करती है और उन्हें ही हम दुर्गा माँ के रूप में, सिद्धदात्री के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 6, 15 या 24 को है तो आप वीनस से रूल्ड है एंड वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी एंड ग्लैमर, राइट। तो सिद्धदात्री जो कि महालक्ष्मी की ही स्वरूप है, आपको इनको काऊ का घी, दैट इज शुद्ध देशी घी का भोग चढ़ाना चाहिए
तो ऐसे माँ के 9 स्वरूप के आराधना करके आप नवरात्रि में निश्चित ही फल पा सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपने माँ के कौन से स्वरूप के आराधना की और कितने जल्दी आपको फल मिले। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। गुड लक एंड गुड बाय।